कि मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। अजीब मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मूड आपका अमित मूड मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे जो अपना जो टाइम एंड वर्क है वो उसका नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास जो भी है, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है अपना, ठीक है। और अभी तक मैंने 2-3 क्लासें शायद इसकी ले भी ली है, और आप लोगों ने अगर नहीं ली है तो कृपया करके जो अपनी जो पहली क्लासें हुई थी, जो फर्स्ट सेकंड तो थर्ड अपनी जो क्लासें हुई थी वो क्लासेस जरूर जाके देखिए, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है अपना, आज की जो क्लास का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसको समझना है। कैसे समझोगे, देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि एक पुरुष और एक महिला, एक लड़का एक काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। मान लो एक पुरुष है, एक महिला और एक लड़का है, उस काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हो कि कार्य को 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने लड़कों को, 2 पुरुष और 8 महिलाओं की सहायता करनी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सहायता करनी है किसको? लड़कों को, ठीक है ना। उसमें 2 पुरुष होंगे और 8 महिला होंगी, और 2 दिन में वो काम निपटा देंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो मान लो एक मैन है, ठीक है, वो उस काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। यदि वुमेन है, उसको काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 30 काम, ठीक। और मान लो बॉयज है, मतलब चिल्ड्रेन या बॉयज जो भी आप समझो वही, ठीक है। अगर वो काम करे तो उसको मान लो काम दिन कितने लगते हैं पूरा काम करने में? 60 दिन लगते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ गया मान लो 60। कितना आ गया? 60। इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। और इसकी कितनी हो जाएगी? 2। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? क्षमता, यानी 1, ठीक है। यानी इसकी स्पीड मान लो, एफिशिएंसी यानी क्षमता बोल सकते हो, ठीक है। कोई भी जो भी आपको उचित लगे वो, ठीक है। देखो अगर आदमी काम करे, एक आदमी काम करे वो तो 3 की स्पीड से काम कर सकता है। अगर महिला काम करे तो वो 2 की स्पीड से काम कर सकती है। अगर बॉयज यानी एक लड़का काम करे तो वो 1 की स्पीड से काम कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 दिन में काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो महिलाएं तो कितनी लगेंगी? 8। पुरुष कितने लगेंगे? 2। तो आप एक बात बताओ, एक पुरुष है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 2 पुरुष कितने काम करेंगे? मतलब 2 गुणा 3। और ये 2 आदमी कितने दिन लगातार काम करेंगे? 2 दिन काम करेंगे, ठीक। प्लस 8 महिलाएं, यानी आप एक बात हो, एक महिला 2 काम करती है तो 8 महिलाएं कितना काम करेंगी? 8 इंटू 2 इंटू ये कितने दिन काम करेगी? 2 दिन काम करेगी, ठीक है। तो टोटल आपका जो काम हो गया वो कितना हो जाएगा? 6 और 12 कितना हो जाएगा? 12 तो पुरुष कर लेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 32। 16 और 32 तो ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 4 44। कितना काम हो जाएगा? 44 काम इन लोगों ने कर दिया। मतलब 2 पुरुषों ने और 8 महिलाओं ने इतना काम तो कर दिया। अब आप बताओ बच गया कितना? टोटल काम कितना था? 60। बच गया कितना? 44 निकाल दिया, काम कितना बच गया? 16। अब आप एक बात तो, ये 16 काम 2 दिन चलेगा, मतलब एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम कितना है? 8। और आप एक बात बताओ, एक जो लड़का है, एक लड़का एक दिन का एक काम करता है, तो आप बताओ इसमें कितने लड़के लगेंगे? कितने लड़के लगेंगे? यानी 8 लड़के लगेंगे। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 8 ही बॉयज, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये अपना क्या था? फाइनली आंसर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम फटाक से आ जाओ। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हो कि ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक, और 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी है, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं। अब आगे दिया हो कि सी और ए 8 सही 4/7 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। आप मुझे एक बात बताओ, मैं इसको 8 सही 4/7 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 8 सही 4/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 8 7 56, 56 और 4 कितने हो गए? 60, यानी 60/7 डेज लिख सकता हूं क्या मैं इसको? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 सही 4/7 लिखो या 60/7 लिखो, ठीक है। देखो अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है। ए है वही है, ठीक है ना, ए। और मैं लिख देता हूं बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। अब आप एक बात हो, सी प्लस ए है वो उस काम को कितने दिन में करता है? 60/7 दिन में करता है, ठीक है। अब इन तीनों का आप क्या करोगे? एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे, आपको मैं एलसीएम लेना सिखा देता हूं। देखो यहां पे मान लो 8 है, तो मैं 8/1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां 24/1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो ऐसे अगर ऐसे आ जाए ना 60/7, 24/2, 8/3 या 8/1, तो इनका एलसीएम कैसे लेना है मैं आपको बताता हूं। देखो इनका एलसीएम लेने के लिए आप क्या करते हो, देखो यहां जैसे मैं लिख देता 8/1 लिख देता, और 1 लिख देता मैं 24/1 लिख देता, और 1 लिख देता 60/7 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेना है तो आप क्या करोगे, ये जो ऊपर वाले है ना ये, इनका आप एलसीएम ले लो, ठीक है। क्या ले लो? एलसीएम ले लो, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे कि आपको इसको करना कैसे है, आप देखो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 120 एलसीएम आ गया, आया कि नहीं आया? तो 15 8 120 और 24 120, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे? 60 का भाग दो 120 में 2 बार, और फिर 7 को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई में कर दो, यानी कितना हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, ठीक है ना। देखो अब ये कितना हो जाएगा? टोटल 15 और ये कितने हो जाएंगे? 20 और 34, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इनका टोटल कितने होगी? एफिशिएंसी कितनी होगी? 34। अब आप एक बात हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको ये ए 2 बार आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और बी यहां पे भी 2 बार आ गया, सी यहां पे भी 2 बार आ गया, तो मैं 2 कॉमन ले लूं और यहां लिख दूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 34। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये क्या बच जाएगा? 17, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 आ जाएगी, यानी तीनों मिलकर एक दिन का कितना काम करते हैं? 17 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। आगे बात समझे। अब पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप एक बात बताओ, आप यहां देखो ये क्या दिया हुआ है? a प्लस बी दिया हुआ है, दोनों मिलकर एक दिन का कितना काम करते हैं? 15 काम करते हैं। तो क्या मैं यहां लिख दूं a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख दूं? 15 लिख दूं। तो अब आप बता सकते हो कि सी का कितना यूनिट काम हो जाएगा? तीनों मिलकर 17 कर रहे हैं, a प्लस बी 15 कर रहे हैं, तो सी कितना करेगा? 2 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो अब आप एक बात बताओ कि ये जो टोटल वर्क है अपना वो कितना है? 120 है। तो टोटल वर्क में अगर मैं सी की जो एफिशिएंसी उसका भाग लगा दूं तो आपके पास कितना काम आ जाएगा? मतलब कितने दिन आ जाएंगे? 60 डेज आ जाएंगे। कितने दिन आ जाएंगे? 60 डेज आ जाएंगे। और आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। यानी 60 दिन में सी है वो अकेला उस काम को पूरा कर सकता है, ठीक है।
आगे बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और अपन चलते हैं। देखो हाँ भाई, ये जो मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ा रहा हूं ना, इनके आप प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, या जो मैं तरीका आप लोगों को समझा रहा हूं ऐसा कैसा छाप दिया करो, ठीक है, ठीक है। चलिए, एक कुशल, एक आधा कुशल और एक अकुशल श्रमिक 7, 8 और 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं या करते हैं। उन्हें एक साथ अपने काम के लिए 300 कितने रुपए मिलते हैं? 369 रुपए मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन कार्य का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है? 1/3:1/4:1/6, तो प्रतिशत मजदूरी क्या होगी, यानी प्रशिक्षित मजदूर को कितना रुपए मतलब मिलता है, कितने रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये अपने को निकालना है। आपको एफिशिएंसी दी हुई है, वो भी किस में दी हुई है? रेशियो में दी हुई है, ठीक है। एफिशिएंसी किस में दी हुई है? एफिशिएंसी आपको रेशियो में दी हुई है। तो देखो आपको क्या दिया? 1/3:1/4 और अनुपात 1/6, ठीक है। अब आपको इसमें प्रॉपर नंबर में आपको रेशियो लेके आना है। तो आप इसको क्या करोगे? देखो जो नीचे आ रहा है 3, 4 और 6, इनका आप क्या करोगे? एलसीएम ले लो। 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं? 1/3 इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू 12 और अनुपात 1/6 इंटू 12। तो ये कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? 4, और ये कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कट के क्या हो जाएगा? 2। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 4, 3 और 2। तो ये इसकी प्रॉपर एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? प्रॉपर नंबर में आ गई, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई, 4, 3 और 2 आ गई, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, एक आदमी है वो एक दिन में 4 काम करता है, तो आप बताओ 7 दिन में कितना काम करेगा? तो 7 दिन में काम करेगा तो मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, तो इसमें दिया हुआ 8 दिन, यानी 8 दिन में ये कितना काम करेगा? 24 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? और यदि एक, यानी एक तो कुशल, यहां लिख देता हूं, मतलब एक तो स्किल्ड और एक हाफ स्किल्ड और एक है अनस्किल्ड, ठीक है। समझ लिया मेरी बात? तो ये जो सबसे ज्यादा मतलब स्किल वाला जो बंदा है, जिसको सबसे ज्यादा काम आता है, वो 28 काम कर सकता है, और जिसको मतलब आधा ही काम आता है वो 24 काम कर सकता है। और एक है जो मतलब किसी के भी काम का नहीं है, लेकिन वो भी कितना काम कर सकता है? एक दिन में मान लो 2 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 20 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो ये टोटल कितना यूनिट काम कर लेते हैं? 72। करते हैं कि नहीं करते? 72 यूनिट काम करते हैं ना, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि सबसे ज्यादा किस मजदूर को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। और यदि ये 72 जो है वो किसके बराबर है? 369 के बराबर, 369 रुपए के बराबर है। तो आप बताओ 28 यूनिट किसके बराबर होगी? यानी 72 यूनिट 369 के बराबर है, तो 28 यूनिट किसके बराबर होगी? 28/72 इंटू 369। एक मिनट यहां कर देता हूं मैं। 28/72 इंटू 369, ठीक है। आपको ये निकालना है। अब आप इसका काट पीट के आंसर निकालोगे तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसको काट दोगे, फिर ये पूरा कटेगा नहीं, लेकिन इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 143.50। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 143.50 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब किसकी मजदूरी आ जाएगी? जो सबसे ज्यादा कुशल मजदूर है, ठीक है ना, उसके रुपए आ जाएंगे,
ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, आ जाओ। इसमें आपको दिया हुआ कि ए और बी और सी, थोड़ा सा गड़बड़ है भाई इस क्वेश्चन में, लिखने में टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहां पे दिया हुआ था ए बी और सी एक कार्य को 575 रुपए में करने के लिए कार्यरत है। ठीक है, तो बताओ ए और सी को मिलकर कार्य का कितना हिस्सा पूरा करना है। 19/23 काम है वो पूरा कर देते हैं। कौन कौन मिलकर के, ए और सी। तो बताओ बी को भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। पूछा क्या है, बी की भुगतान राशि पूछी आपसे। ठीक है, अब एक बात तो मैं से इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, 19/23 है। ठीक है, आप एक बात बताओ, सॉरी ये 23 है, ठीक है ना। टोटल यूनिट कितनी है, टोटल मतलब काम या टोटल यूनिट मान लो, टोटल यूनिट कितनी है, 23 है। उसमें से ए और सी कर देते हैं, ए और सी कर देते हैं 19 यूनिट कर देते हैं। तो बचा हुआ जो काम है, अब आपको पता है कि जितना काम करेगा उसको उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो 19 काम तो ए और सी ने कर दिया, तो बच गया काम कितना, 4। टोटल काम कितना है, 23। और इनको तीनों को रुपए कितने मिलते हैं, 575। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 23 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 575 के बराबर है। तो आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, 4 की यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसकी यूनिट निकालोगे तो 23 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आ जाते हैं, 75 आ जाते हैं। और 25 चौक 100। तो आप बता सकते हो कि जो बी है ना, बी को कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी प्रतिदिन केवल आधा काम करता है या करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें कंडीशन दी हुई है कि ए और बी मिलकर अगर सही तरीके से काम करना चाहे बी, तो ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में निपटा सकते हैं। और यदि उसी काम को ए अकेले करे तो उसको 20 दिन में निपटा सकता है। लेकिन बी है, उसकी नीयत में खोट है, तो वो क्या करता है, आधे दिन ही काम करता है। ठीक है, अब बताओ वो आधा दिन काम करके और एक के साथ काम करे तो वो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलो निकाल लेते हैं अपन इसका भी। क्या है, यहां मैं लिख देता हूं ए प्लस बी, दोनों मिलकर मान लो 12 दिन में कर सकते हैं, नीयत साफ हो बी की तब। ठीक है, और उसी काम को ए है वो अकेला 20 दिन में कर देता है। ठीक है, आप इसका निकालो, क्या निकालोगे, आप इसका निकाल लो टोटल वर्क निकाल लो, यानी मतलब इसका टोटल मतलब कितने दिन में ये काम कर देगा। तो 12 और 20 का जो टोटल वर्क एलसीएम आ जाएगा, 12 और किसका, 12 और 20 दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया इसका। तो 12 पंजो 60 और 20 दिया 60। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ए है वो अकेला 3 काम कर लेता है, ए अकेला 3 काम कर ले, तो आप बताओ मुझे बी है वो कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा। भाई ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, ए अकेला 3 यूनिट काम कर लेता तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है अगर उसकी नीयत साफ हो तो लेकिन इसमें क्या बोला, कंडीशन दी हुई है कि बी केवल एक दिन में आधा ही काम करता है। तो आप बताओ बी है वो नीयत साफ होती, 2 यूनिट काम करता है तो आधा दिन काम करेगा, तो मतलब एक काम करेगा।
और ए है वो 3 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी, 3 + 1 कितना यूनिट काम करेंगे, 4 काम कर लेंगे। टोटल अपना काम क्या है, 60 है। तो देखो 60/4 तो 15 चौक 60, यानी दोनों मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 15 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 दिन में। ठीक है, आया समझ में? ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।